Hello everyone. So we are going to discuss the role of state government. आज हम इस वीडियो में पूरा जो डिस्कस करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के रोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पहला स्टेट गवर्नमेंट के सारी चीज़ें समझ ली कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है, हेड होता है, गवर्नर होता है, उसके फिर अंडर कौन होते हैं, उसके अंडर होते हैं अपने चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक्चुअली उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको क्या क्या करना होता है, तो वो हम सब समझेंगे। इसमें जो मेन है, जो कि एनसीईआरटी में जो आपको मेनली दिखेगा, वो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट का क्या रोल है और वो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज से कैसे अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेंगी। So, on completing this lesson, you will understand and learn about the function of the state government. कि एक state government के क्या functions होते हैं, उसकी responsibilities क्या होती हैं, provision of health services क्या क्या है, government की तरफ से health services की क्या provisions हैं, लैंड रिफॉर्म्स, क्या गवर्नमेंट लैंड के केसेस में गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वाटर एंड इरिगेशन, एजुकेशन, इन सब के लिए गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार होती है या जिम्मेदार होती ही नहीं है, ये सब हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. It is the responsibility of the state government to ensure that the citizens are provided with proper land reform, irrigation, water, education and public health. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो लिस्ट्स हैं, वो जो वर्क्स हैं वो लिस्ट में डिवाइडेड हैं, और लिस्ट कैसी है, कुछ सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर सेंटर रूल बनाता है, सेंटर उसके लिए जिम्मेदार है, कुछ पे स्टेट बनाता है। तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लैंड के इशू को ध्यान में रखे, जो भी लैंड का इशू है, इरिगेशन लैंड वगैरह। ठीक है, इरिगेशन का ध्यान रखे, मतलब सिंचाई का ध्यान रखे, वाटर ढंग से आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, लोगों को वाटर सप्लाई मिल रही है, पीने का पानी वगैरह, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Among these entire subject, health care of people is the prime concern of state government. इन सब में, इरिगेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में सबसे ऊपर आता है नाम हेल्थ केयर का। अभी भी आप इस टाइम पे देख ही रहे होंगे कि कैसे गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है कोरोना से लोगों को बचाना, है ना। तो इसमें सबसे ऊपर हेल्थ केयर है। क्यों जान है तो जहान है ना। तो इसीलिए प्राइम इंपॉर्टेंस हेल्थ केयर को दी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट फॉलोज द स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्या है, क्या WHO ने क्या बोला कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हेल्थ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है। आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिजीज से फ्री हो तो आप हेल्दी कहलाओगे। जब तक आप खुश नहीं हो, आप मेंटली टेंशन फ्री ऐसे नहीं हो, सोशली कनेक्टेड नहीं हो, तब तक आपको हम हेल्दी नहीं बोल सकते। तो ये सारी जो सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयरफॉर द जॉब ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज टू गिव इफेक्ट टू द लॉ ऑन सब्जेक्ट दैट डील विद द स्पेशल नीड ऑफ सिटीजन। इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो ऐसे लॉज बनाए जिनसे कि सिटीजन की ये डिमांड पूरी हो सके, जिनसे कि उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग बढ़ सके। ठीक है, The following are some important function of the state government. अब स्टेट गवर्नमेंट के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं मेकिंग लॉ। फर्स्ट फंक्शन है लॉ बनाना, क्योंकि कुछ भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कैसे करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे थ्रू मेकिंग लॉ। अ स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ दैट अप्लाई ओनली टू द स्टेट कंसर्न। एक स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, स्टेट की कंसर्न लेजिस्लेचर सिर्फ उस स्टेट के लिए ही लॉ बनाती है। जैसे कर्नाटका की लेजिस्लेचर सिर्फ कर्नाटका के लिए लॉ बनाएगी, ऐसा नहीं है कि कर्नाटका की लेजिस्लेचर तमिलनाडु के लिए बना देगी या कहीं और के लिए बना देगी, है ना। तो कंसर्न स्टेट के लिए ही बनाएगी।
These are laws on subject that have to be dealt with according to special need of the state concerned. ये जो laws हैं वो state की special need के according होते हैं, ठीक है. किसी state की कुछ need है, किसी state की कुछ need है, तो accordingly वो अपने अपने laws को बना सकते हैं जिस हिसाब से उन्हें चाहिए. State list क्या होते हैं? State list में subjects होते हैं जैसे कि agriculture, land revenue, public health, law and order, police etc. जो कि अगर स्टेट लिस्ट में ये सारी चीजें मेंशन्ड है, दैट मीन्स ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसका मतलब कि इन चीजों के ऊपर अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी. नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके लॉ बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि दोनों मिलके बना सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्करेंट लिस्ट की तरफ भी बनती है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में भी कुछ जो स्टेट है वो मिलके सेंटर गवर्नमेंट के साथ रूल बना सकते हैं, है ना. तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है. It share this power with the parliament. Some subject on the concurrent list are marriage, divorce, education, electricity and factories. कुछ सब्जेक्ट ये हैं आपके जो हैं डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट पे है, जिसमें कि दोनों मिलके एक लॉ बना सकते हैं कोई, ठीक है. बिल क्या होता है? बिल होता है एक प्रपोजल. अगर आप कोई लॉ बनाना चाहते हो, कुछ नई चीज लाना चाहते हो देश के अंदर या स्टेट के अंदर, तो उसको प्रपोज किया जाता है पहले कि अच्छा ऐसा, चलो ऐसा करते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं कोई काम करने से पहले कि चलो ऐसा कर लेते हैं, तो वो जिस स्टेटमेंट को कि ऐसा कर लेते हैं, जो प्रपोजल होता है उसको बिल बोलते हैं, उसको हम बिल बोलते हैं. हाउ अ बिल बिकम अ लॉ. एक बिल लॉ कैसे बन जाता है? Before signing the bill, the governor can return it to the legislature with suggestion. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बिल्कुल बाद की बात हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, एक जैसे किसी ने प्रपोज किया कि ये वाला बिल बनना चाहिए, ये वाला लॉ आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. जैसे मान लो कोई भी एक्ट आना चाहिए, तो उसके लिए उसने प्रपोजल दिया कि चलो ये होना चाहिए. तो उसके ऊपर पहले सब बैठ के डिस्कशन करेंगे. जब सब डिस्कशन कर लेंगे तब गवर्नर के पास उस बिल को भेजेंगे साइन करने के लिए. उस बिल को गवर्नर के पास भेजेंगे साइन करने के लिए. और फिर गवर्नर क्या कर सकता है? अगर गवर्नर को वो बिल ठीक नहीं लग रहा, वो प्रपोजल ठीक नहीं लग रहा कि ये लॉ बनने के लायक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो वापस भेज सकता है, ये बिल को वापस भेज देगा. और जो लेजिस्लेचर है वो अपने सजेशंस के साथ फिर से गवर्नर के पास अपनी बात भेज सकते हैं, और इस टाइम गवर्नर को साइन करने पड़ेंगे. अगर रिकंसिडरेशन के बाद सेम बिल आ जाता है, सेम बिल गवर्नर के पास आ जाता है, तो गवर्नर को साइन करने पड़ेंगे. क्यों ऐसा क्यों है? पड़ेगा वह शब्द क्यों यूज किया? बिकॉज जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर वो रियल हेड है, उनकी ज्यादा चलती है. गवर्नर को एक बार रिकंसिडरेशन देने का हक है कि वो पूछे दोबारा से, और लेजिस्लेचर का भी फिर उसके बाद ये फर्ज बनता है कि वो ढंग से उस लॉ को देखे कि उसमें क्या गलतियां रह गई, क्या खामियां रह गई, ठीक है. लेकिन अगर वही लॉ वही बिल वापस से आ जाता है तो गवर्नर को साइन करने पड़ते हैं, ठीक है. तो एक बिल लॉ बनता है जब गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देते हैं, ठीक है. कुछ बिल ऐसे होते हैं जो गवर्नर को लग सकता है कि इस पे प्रेसिडेंट की रजामंदी भी होनी चाहिए, ठीक है. तो वो बिल्स वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए वहां पे रिजर्व हो सकता है, ठीक है. और स्टेट लेजिस्लेचर को फिर 6 मंथ के अंदर इसका जवाब देना पड़ता है कि भाई इस बिल में क्या किया तुम लोगों ने, जो प्रेसिडेंट ने देखा था या प्रेसिडेंट ने जो भी सजेस्ट किया था, तो वो चीज उनको 6 मंथ के अंदर दोबारा से देखनी होती है. सिर्फ यही एक बाउंडेशन है. अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं. द पब्लिक हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया. जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे, इसलिए गवर्नमेंट जगह जगह पे हॉस्पिटल बनाती है. अब ये जगह जगह कौन सी है? ये जगह जगह हुई गाँव में हुआ, ठीक है. फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे 5-7 गांव मिला के एक ब्लॉक लेवल टाइप
जगह पे हुआ, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, और फिर सबसे बड़े लेवल के हुए। सबसे बड़े लेवल के कैसे हुए? जो टर्शरी लेवल के होते हैं, जैसे पीजीआई, एम्स, ये जो चीज़ें हैं ये टर्शरी लेवल पे आती हैं। ठीक है, तो ये चेन है एक तरीके से जो कि काम करती है। जैसे कि प्राइमरी लेवल पे क्या होता है? प्राइमरी लेवल पे it is designed to have three type of healthcare institution, namely a sub center at the village। सबसे पहले एक विलेज लेवल पे होगा, फिर एक पंचायत लेवल पे एक हेल्थ सेंटर होगा, फिर एक कम्युनिटी लेवल जो ब्लॉक लेवल पे होगा। ठीक है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा जो ब्लॉक लेवल पे होगा, तो ये तो इसी के अंदर हो गया। फिर सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, और वो लोगों की हेल्प करने के लिए होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों की हेल्प करने के लिए होते हैं, है ना। ठीक है, हाँ जी, तो टर्शरी लेवल पे क्या होता है? टर्शरी लेवल पे द हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरिया which are well equipped with sophisticated diagnostic and investigative facility। मतलब बड़े बड़े शहरों में होती हैं और वहाँ पे हाई लेवल ऑफ जो डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बड़े लेवल की होती हैं। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों की अगर आपको करनी हो या रिसर्च हो, ये सारी चीज़ें टर्शरी लेवल पे आपको मिलती हैं, जैसे एम्स बोला मैंने, या फिर पीजीआई वगैरह। तो यहाँ ये डिफरेंस होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। ओके, सो पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? बिसाइड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वेरियस प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल। मैनी डॉक्टर रन देयर ओन क्लिनिक। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज तो होती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम अपने आप जाते हैं, अपना पे करते हैं, जो भी हमारी बीमारी के ऊपर खर्चा होता है, जो भी है वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता उसमें। और ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये इंडिविजुअली ओन्ड होते हैं, मतलब किसी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, और उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है कि वो प्रॉफिट ले, जितना हो सके उससे प्रॉफिट अर्न करें। सो ये एक तरह से सर्विस के बदले में चार्ज करते हैं, तो सर्विस के बदले में यहाँ पे चार्ज होता है प्राइवेट हेल्थ सेंटर में। द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूड लेबोरेटरी विद ऑल काइंड ऑफ न्यू इक्विपमेंट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें। जो लेबोरेटरीज होती हैं वो भी प्राइवेटली इस्टेब्लिश की जाती है। जैसे आपने सुना होगा लाल पैथ लैब या नासा लैब, या मतलब ऐसे काफ़ी सारी लैब्स जो हैं जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए या कुछ भी एक्सरे वगैरह करने के लिए, बहुत सारी प्राइवेटली ओन्ड लेबोरेटरीज भी खुल गई हैं। The private health sector, despite being costlier, provides 75 to 80% of the health service in the state। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है वो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे होती हैं, ऑलमोस्ट फ्री होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना कॉस्टली होने के बाद भी देश की ये तो स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरे देश की 70 से 80% जनता वो भी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जाना ज़्यादा पसंद करती है। जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आप अपने क्लोज क्लिनिक के पास जाना पसंद करोगे रादर देन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पे लाइन में खड़े हो और ऐसा कुछ हो, है ना। चाहे आपको 200-500 रुपये फीस में देने पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का ज़्यादा भुगतान करते हैं। ये हमारी नॉर्मल लाइफ की कहानी है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो जगह जगह पर इस्टेब्लिश्ड है। मतलब आपको हर थोड़ी दूरी पे, हर किलोमीटर के दायरे में एक शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते हैं। अब 2-4 हॉस्पिटल होंगे दिल्ली में जो गवर्नमेंट वाले बड़े अच्छे, लेकिन उसके अलावा और सारी जनता का आ जाए, जो इतनी सारी जो जनता है वो कैसे कोप अप करेगी? तो वो ऑब्वियस है कि वो प्राइवेट हेल्थ सेंटर में ही जाएंगे। सो वो इसलिए प्राइवेट हेल्थ सेंटर में ज़्यादा लोग जाते हैं। दूसरे सब्जेक्ट जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म।
लैंड रिफॉर्म इंक्लूड सच measures सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द पीपल, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वेस्ट लैंड है, मतलब ऐसा लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है या मतलब बंजर हो चुका है, तो उसको वापस से कल्टीवेशन में कैसे लाया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। टेकिंग ओवर द लैंड फॉर डेवलपिंग माइंस, इंडस्ट्री, रोड एक्सेट्रा। मान लो गवर्नमेंट को रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए कहीं से जमीन तो लेगी, और वो जमीन किसी की तो होगी, है ना। तो उस इंसान से वो जमीन खरीदना कि भाई हम ये इतने दाम पे हम जमीन खरीद रहे हैं, तो आप हमें जमीन दे दो क्योंकि हमें यहाँ से रोड बनाना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। नियरली ऑल स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव पास्ड द लॉ फॉर लैंड रिफॉर्म। सारी गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है लैंड रिफॉर्म के लिए अलग अलग जो हैं रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। दूसरा एक और देख लेते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द स्टेट, सॉरी बीच में कुछ इशू आ गया था, सो लेट अस कंटिन्यू। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डैम्स, कनाल्स, वेल्स एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरिगेशन। देखो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो स्टेट में अच्छी फसल उगे, अच्छा सब कुछ हो, मतलब तो फसल उगने के लिए कनाल्स वगैरह भी बनानी पड़ेंगी, इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो इरिगेशन प्रोवाइड करे। स्टेट गवर्नमेंट एंटर इनटू फॉर्मल अग्रीमेंट विद ईच अदर फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ कॉमन रिवर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है। जैसे हरियाणा और पंजाब में से मान लो कोई एक रिवर मूव कर रही हो, ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि भाई तुम इतना पानी यूज करोगे, हम इतना पानी यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे सम टाइम देयर आर डिस्प्यूट, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, ऑब्वियसली लड़ाइयाँ हो जाती है पानी को लेके, तो क्या करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं उस लड़ाई को सुलझाने के लिए, ठीक है। वाटर, जो वाटर है कि सप्लाई ऑफ वाटर, जो घर पे आपके पानी पीने का आता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की है। घर में पानी पीने का हो, इंडस्ट्री में यूज़ हो, ये सारी चीज़ों के लिए पानी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यूजुअली द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म दिस फंक्शन। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं वो ये डिपार्टमेंट होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी वगैरह देखने की। ये क्या करता है, ये डिपार्टमेंट पानी की सप्लाई का सिस्टम बनाता है पूरा, ताकि क्योंकि देखो रिवर से डायरेक्ट पानी तो आपके पास आता नहीं है, पूरा उसको फिल्टर करना पड़ता है, पूरा प्योरीफाई करना पड़ता है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, क्लीन वाटर आपको मिले, और जो डर्टी वाटर है वो ड्रेन में जाए, नहीं तो जो डर्टी वाटर वो हर घर से निकलेगा और ऐसे ही फैलता रहेगा हर जगह। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक पर्टिकुलर ड्रेन में फेंकना है पानी। These system are maintained by the local self government body। अब ये local self government body आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, कौन सी होती हैं? ये आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं शहरों में, नगर पंचायत वगैरह, है ना। और गांव में कौन होती है? गांव में ग्राम पंचायत होती है जो, ठीक है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब देखना। एजुकेशन वॉज मेड कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना दिया गया था 1976 में, ठीक है। इस तब से सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे ज़्यादातर रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादातर इस पे रूल बनाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा लेवल आ चुका है कि पूरे देश में एक ही तरह की एजुकेशन लगा सकें। जबकि आपने सुना होगा स्टेट बोर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक सेंट्रल बोर्ड भी होता है ना। तो स्टेट बोर्ड्स ठीक है रख सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लिस्ट का, क्योंकि स्टेट के खुद के भी बोर्ड्स होते हैं, वो खुद की एजुकेशन सिस्टम भी होता है उनका, लेकिन सेंटर का भी अपनाया जा सकता है। तो सेंटर और स्टेट दोनों ने एजुकेशन सिस्टम को बनाया हुआ है, तो ये एजुकेशन प्रमोट करने का दायित्व दोनों के ऊपर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री में एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करती है, जैसे CBSE के थ्रू, जैसे कि हम बोल सकते हैं। अब एक बार हम पूरा
सम अप कर देते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द सिटीजन आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, वाटर, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ. ये सारी चीजें उन्हें मिले. Among these entire subjects, healthcare of the people is prime concern of state government. इन सब में prime concern हमारा क्या है? हेल्थ केयर. ठीक है. दूसरे फंक्शन क्या है? लॉ बनाना है. स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर लॉ बनाना है. कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें उनके ऊपर लॉ बनाना है. बिल पास करवाने हैं. ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करें तो द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रीच अस थ्रू अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये चेन है ना. प्राइमरी सबसे लोअर लेवल पे, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी लेवल, फिर टर्शरी लेवल. अब प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स क्या है? प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स वो है जिसमें हम सर्विसेज के लिए पैसे देते हैं और ये इंडिविजुअली ओन्ड होती है. उनके लिए ये काइंड ऑफ बिजनेस होता है. लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन एंड वाटर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके स्टेट में ये सारी चीज़ें अच्छे से रहें. अगर लैंड पे कोई इशू होता है, कुछ होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. इरिगेशन की कहाँ पे कनाल बनेगी, कहाँ पे डैम बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है. और स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ लोकल बॉडी वो घर घर में पानी पहुंचाने या फिर इंडस्ट्री में पानी पहुंचाने का काम करते हैं. एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुका है, लेकिन स्टेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो कि हमने देखा है कि स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, है ना. तो इस तरह से स्टेट और सेंटर दोनों आपस में सामंजस्य बना के चलते हैं और एजुकेशन का ध्यान रखते हैं. तो ये था चैप्टर आपका रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.